Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, यासीन शाह जब्बारी रूहानी दुनिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में जिन्नात के बारे में बताया था कि उनकी कितनी किस्में हैं, उनके क्या मामलात हैं, जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बताया, हम वो मालूमात आप तक पहुँचा रहे हैं। आज ये इसका दूसरा हिस्सा है, मुलाहिज़ा फरमाइए। जिन्नात की 3 किस्में हैं। एक पर्दादार जिन्नात जो आसमानों के नीचे रहते हैं और वो किसी को तंग नहीं करते। दूसरी किस्म सांप और कुत्ते की शक्ल में होती है। तीसरे वो जिन्नात जो सवारियों पर सवार होते हैं और उतरते हैं, जिसे आम अल्फाज में लोग देखते भी हैं कि वो किसी पर कोई जिन चढ़ जाता है, इस किस्म के। ये तीसरी किस्म है। इसके अलावा भी जिन्नात की और किस्में हैं, जैसे इब्लीस, शयातीन, मुर्दा, अफरियत, तवासून, तैयारून, तवाबे, करना, अम्मार, और भी बहुत सी किस्में हैं। जहाँ तक बात है कि जिन्नात जन्नत में जाएंगे या नहीं, तो इसके बारे में बुज़ुर्गों की तरफ से फरमान मुबारक है कि हाँ, इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएंगे। जो मुसलमान नेक आमाल सालिहा करेंगे वो जन्नत में ज़रूर जाएंगे। जो मुसलमान होते हैं, इनमें मुसलमान भी होते हैं, गैर मुस्लिम भी होते हैं, कुफ़ार भी होते हैं। इंसानों की तरह जिन्नात की भी ख्वाहिशें होती हैं, रग़बत होती है, खाने खाते हैं, पानी पीते हैं, मशरूब पीते हैं। इनकी औलाद भी वो तमाम ग़िज़ाएँ खाती हैं जो इंसान खाता है। इसके अलावा इनकी खुराक में ठेकरी, पत्थर, कोयला, हड्डी, गोबर और लीद वगैरह शामिल है। इसी वजह से हड्डी, पत्थर या कोयले से इस्तिंजा करने को बुज़ुर्गान दिन मना फरमाते हैं। क्यों कि ये मुसलमान जिन्नात की खुराक होती है। शरई तरीके से ज़िबा किया हुआ जानवर की हड्डी को नापाक या गंदी जगह नहीं फेंकना चाहिए। इसे इसीलिए एक साइड में रख दिया जाता है, क्योंकि हमारे खाने के बाद ये जिन्नात जब इसको खाने के लिए उठाते हैं तो इस पर पहले से ज़्यादा गोश्त रब ताला की हिकमत से पैदा हो जाता है और उसे जिन्नात खाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हड्डियों को किसी साफ़ जगह डाला जाए। जो शरई तरीके से मुसलमान कसाई के हाथ से जानवर ज़िबा हुआ है, उसकी हड्डियों को, ताकि मुसलमान जिन्नात की खुराक ज़ाया ना हो। इंसानों की तरह जिन्नात पर भी वो तमाम अहकामात लाजिम हैं जो कुरान पाक ने इंसानों को दिए, वही अहकामात जिन्नात पर भी लागू हैं। जैसे अच्छे और बुरे तमाम किस्म के जिन्नात होते हैं, तो मुस्लिम और गैर मुस्लिम भी होते हैं। जो मुस्लिम जिन्नात होते हैं वो उन क़वानीन को फॉलो करते हैं और अपनी ज़िंदगी को दीन के मुताबिक बसर करते हैं। जिस तरह इंसानों में मोमिन और काफिर होते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी मोमिन और काफिर जिन होते हैं। अल्लाह ताला ने इब्लीस को उसकी नाफरमानी की वजह से शैतान करार दिया, उसको शैतान का नाम दिया। इसी तरीके से जो उसी की तरह के शरीर जिन्नात थे, शैतान जिन्नात थे, उनको शयातीन का नाम दिया, क्योंकि शैतान जिन्नात का उस्ताद था। इनको इबादत के तरीके सिखाया करता था और इनको तालीमात दिया करता था। अल्लाह पाक ने शैतान को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, लेकिन उसने सजदा न किया, नाफरमानी की, जिसकी वजह से रब ताला ने उसको शैतान का नाम दिया। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा तो शयातीन और जिन्नात को कहा कि अब तुम जंगलों और पहाड़ों का रुख करो और ज़मीन को छोड़ दो। यूँ इनका मस्कन पहाड़ और जजीरे और घने जंगल रहे। जिन्नात को अल्लाह ताला की तरफ से इख्तियार है कि वो जब चाहें किसी इंसान की शक्ल में आकर लोगों से हम कलाम हो सकते हैं और जब चाहें गायब हो सकते हैं। जिन्नात के बारे में है कि ये गर्मी में आधे दिन के बाद और सर्दी में आधी रात के बाद निकलते हैं। हदीस शरीफ में है कि जब रात शुरू हो तो अपने बच्चों को घरों में रखो और घर से बाहर न निकलने दो, इसलिए कि शैतान का ग्रोह ज़मीन पर फैल जाता है। जिन्नात सांप, कुत्ता, रीछ, बिल्ली, बंदर की शक्ल में ज़ाहिर होता है
اور کبھی کالے کتے کی شکل میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ جنات کی تعداد انسانوں سے بھی کہیں زیادہ ہے، کیونکہ یہ روئے زمین پر انسانوں سے پہلے سے موجود ہیں۔ جنات ندی نالوں، دریا، سمندر اور جنگلوں میں رہتے ہیں۔ ان کی حدود مقرر ہوتی ہے، جو اپنی حد سے آگے جاتا ہے دوسرے اس پر حملہ کر دیتے ہیں جو وہاں پہلے سے مقیم ہوتے ہیں۔ بعض مقامات پر کچھ جگہوں پر روشنی ہوتی ہے اور پھر ایک دم سے غائب ہو جاتی ہے۔ کافی لوگوں کو شکایتیں ہوتی ہیں کہ روشنی دیکھی اور پھر وہ غائب ہو گئی۔ یہ جنات کی شادی کا جہاں پروگرام ہو رہا ہوتا ہے، جس جگہ پر جنات کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، یہ ان جگہوں پر یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ جنات ایک سے دوسری جگہ جب جمع ہو کر جاتے ہیں تو اس قسم کی روشنیاں نظر آتی ہیں۔ یہ جنات کا کرشمہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے بگولا بھی دیکھا ہوگا۔ یہ بگولا بھی اس ہی جنات کی ایک قسم ہے جو جنات کا غول ایک ساتھ مل کر کہیں جا رہا ہوتا ہے تو بگولے کی شکل اختیار کر کے جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مٹی گھوم کر اوپر کو اٹھتی ہے اور اس کے بعد وہ چلنا شروع ہوتی ہے۔ لوگ اسے شیطان کی سواری بھی کہتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ جنات ہوتے ہیں اور وہ غول کی شکل میں ہوتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں۔ اسے بگولا کہتے ہیں۔ عام لوگ اسے پریوں کا اترنا یا شیطان کی سواری بھی کہتے ہیں۔ جو شخص اس میں پھنس جاتا ہے اسے جنات اڑا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ جنات کا کرشمہ ہوتا ہے جو ادھر سے ادھر سفر کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سفر میں ہی یہ معاملات نظر آتے ہیں۔